वेलकम बैक टू माजरत के साथ अपने सवाल ही उठाया था ब्रेक से पहले कि नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पे। तो नुकसान किस किसका हो रहा है यहाँ पे, कोई हाथ उठा के बताएगा जी? भाई मुझे आप ये बताएं कि कल बच्चों की वैन का जवाब आ गया, ठीक है, ड्राइवर ने बोला तो बच्चे नहीं है जी, आप ड्राइवर हैं? अच्छा ये बच्चे वैन नहीं आएगी, कल एग्जाम कैसे देंगे हम? खुश खड़े होंगे, एग्जाम है कल? हाफ ईयरली एग्जाम है पहला, कल टेस्ट है इनका। अब बोले कैसे देंगे? वैन वाला कह रहा है स्कूल वालों को लिखोगे एप्लीकेशन या कुछ नहीं कि सीएनजी नहीं मिल रही शहर में, कैसे हम लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? इससे पहले जब बंद हुई थी तब एग्जाम या क्लास थी? क्या कह रहा था उस दिन क्लास नहीं थी। क्लास ही नहीं थी जब वो था। आपका क्या नुकसान हो रहा है जी? भाई आवाम का सारा नुकसान हो रहा है टोटली, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंच रहा है तो वज़ीर पेट्रोलियम को पहुंच रहा है टोटली। ये मुझे बताएं कि ये लाइन लगी हुई है, कब से खड़े हुए आपके सामने, ये अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो दिखाए, ठीक है, इसके अंदर कोई झूठ पाई नहीं है। खुदा के वास्ते ये मेरा अपील है मेरी, ये इन नुमाइंदों से, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे बाप बने हुए हैं साले, ये हमारे लिए फ़िरौन बने हुए हैं, ये खुदा के वास्ते ये हमारे ऊपर रहम करें, खुदा के वास्ते। और खुदा के लिए कम से कम गैस तो छोड़ दें हमारे लिए। बिजली इन लोग खा गए ये लोग। मैं बोलता हूँ कि अब गैस है, भाई गरीब आदमी है, कोई बस में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, उसके लिए अब जिस आदमी ने गाड़ी ली हुई है वो आदमी अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, क्यों भाई? ये भी हक छीन लिया। आप काम पे कैसे जाते हो? गाड़ी अपनी गाड़ी पे जाते हैं। कल कैसे जाओगे? कल क्या करें, कल छुट्टी है। खुश नहीं हो रहे? छुट्टी है कल? आप कल लाइन लगी, अभी लाइन लगी हुई है, अगर सीएनजी मिल गई लाइन में तो बिल्कुल जाएंगे, अगर सीएनजी नहीं मिली तो फिर छुट्टी है, आराम से खत्म हो जाते हैं। कौन बोलेगा? इस टाइम तकरीबन आधा कराची बंद है। चाहो तो आप अपनी कैमरे की आंख से देख सकते हो, कोरंगी चलेगा। मैंने पहले भी बता कि शहर फैसल बंद है, सुपर हाईवे बंद है, मेमार बंद है, सारे लोग अपना बंद है। और ये आज से नहीं है, पिछले एक हफ्ते से लगातार। और ये जो गाड़ियों की कतार नजर आ रही है, ये इस बात की अलामत है कि लो प्रेशर हो रहा है। जहां गैस 400 रुपए की आनी है, वहां इंतजार करने के बाद 1 घंटे के बाद जब गाड़ी वह पहुंच रही है डिस्पेंसर के पास, तो वहां 100 रुपए या 150 रुपए की गैस आ रही है, जिससे नुकसान गाड़ी वाले के इंजन को हो रहा है और गाड़ी वाले की अपना माइलेज पर असर आ रहा है। इस दौरान इस हालात के मुताबिक आपका बहुत बड़ा किरदार है, मीडिया का खास तौर पे। आपके हम शुक्रगुजार हैं, कम से कम आप हमारी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन आप ऐसा ज़रूर क्या करें, जो ऐसी क्लिप्स होती हैं ज़रूर चलाया करें इन फ़िरौनों के लिए। ये जो फ़िरौन बने हुए हैं, इनको कम से कम पता चल जाए कि हमारी आवाम के क्या जज्बात हैं। इंशाल्लाह चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। एक सेकंड, अगरचे ये रेला आ गया, अगर ये सुनामी आ गया तो खुदा की कसम बड़े बड़े फ़िरौन चले गए। और पीछे से कोई और है जो बोलना चाह रहा है जी आवाम की तरफ से और कह रहा है जी कि नुकसान हो रहा है उसका? असल में बात ये है कि हमारे यहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सही तरीके से काम कर रहा है, ना ऊपर वाले, ना देखभाल है, सुपरविजन, लिहाजा ये लॉस ही लॉस चल रहा है। और अब अल्लाह इनको हिदायत दे, बस जो गरीबों के हाल पर रहम करे। कल सीएनजी बंद है, क्या करेंगे आप? सीएनजी बंद करें। अब हमें कोई मौलवी मुल्ला कोई वजीफ़ा बताए वो पढ़े ताकि इनके दिलों में रहम आ जाए। मैं ये आपको एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल हॉलीडेज हो रही है, इसी तरह जिस या तो ये डिक्लेयर कर दे हुकूमत पाकिस्तान कि सीएनजी की बंदिश पर एक नेशनल हॉलीडे दे दे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का अपना बंद होना या पैरालाइज होना एक अपना जो है नेशनल हॉलीडे की अलामत है। फैक्ट्रियाँ बंद है, लेबर नहीं जा सकती, स्कूल वैन बंद है, एम्बुलेंसेज नहीं चल सकती, पूरी इकोनॉमी और पूरी मईशियत अपना जो है इस पर चलती है, ट्रांसपोर्टेशन पर। तो इससे अच्छा तो नेशनल हॉलीडे दे दे कि सब कुछ ही बंद होगा, लोग कम से कम घर पर बैठेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ऐसी नेशनल हॉलीडे कम नहीं हो रहा है यहाँ पे जी, मुल्क के अंदर हर बात पे नेशनल हॉलीडे हो। तो और क्या कर सकते हैं जी? यहाँ सब एग्री करते हैं नेशनल हॉलीडे होना चाहिए कल के दिन, सीएनजी नहीं मिल रही तो। अगर नेशनल हॉलीडे हो जाए तो उनकी कोर्ट की जेबें भरेंगी कहाँ से? आप तो कम से सुकून से बैठेंगे घर पे, नेशनल हॉलीडे सुकून से हम तो बैठेंगे, लेकिन उनकी कोर्ट की जेबें भरें, जब तक नहीं भरेंगे तब तक वो नहीं देंगे, वो दे ही नहीं सकते ना नेशनल हॉलीडे, कहाँ से देंगे? सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहूँगा जी, क्यों आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का आ रहा है। मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर फर्द से पूछा जाए कि उसकी नज़र में सोल्यूशन क्या है इस वक्त ना। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, मैं इधर से शुरू करता हूँ जी। सोल्यूशन क्या है? ये मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है पूरे तबाही की तो लगे हुए, मतलब मेरा कन्वर्जन सेंटर है, समझो ना। अभी उन्होंने 1 साल के लिए सिलेंडर और किट पे बैन लगा दिया है, तो अब वहाँ पे जो मतलब बंद होगा तो जो मतलब जो लेबर है वो कहाँ जाएगी, मतलब भूखी मरेगी, क्या करेगी? मतलब उन्होंने कहा जब कन्वर्जन भी जो है ना वो बंद कर दो। आप नई गाड़ी हैं उन पे कन्वर्जन उन्होंने बंद कर दिया जी, नई गाड़ी पे कोई कन्वर्जन नहीं है। इसमें तो धमाके भी हो रहे हैं, 15-15 लोग मर रहे हैं इस वक्त, ये तो सेफ ही नहीं है बिल्कुल भी। अब सेविंग है मगर उसमें जो है ना सेफ नहीं है जी, 15-15 लोग मर रहे हैं। सीएनजी सिलेंडर सेफ है, उसमें जो सिलेंडर लग रहे हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर उसमें लग रहे हैं। मतलब लोगों ने मतलब वहाँ पे जो है ना कोई चेकिंग नहीं है। तकरीबन बसों में जो है ना वो
दो उसके गैस के सिलेंडर, दो नंबर गैस के सिलेंडर लगे हुए हैं, उसका कोई चेक ही नहीं है उसका, कोई क्वालिटी चेक नहीं है, कोई नहीं कर रहा। चेक करें ना इसको, तो चेक कराए ना कि भाई हम जो है ना उस सिलेंडर को चेक करें कि कौन सा सिलेंडर है, क्या है। आप लगाते हैं, आप गारंटी देते हैं उसकी? हमारी गारंटी होती है, मतलब वो तो गवर्नमेंट से पास है ना, वो जो हम सिलेंडर लगाते हैं। वो सोल्यूशन क्या है जी, सोल्यूशन क्या है इस मसले का जो हम बात करे जा रहे हैं यहाँ पे? सर इसका सोल्यूशन है कि फायर फुटिंग बेसिस के ऊपर गैस की जो हमारे पास फील्ड्स हैं जिनमें गैस अपना दरियाफ्त हो चुकी है, उसको वहाँ पर पाइपलाइन ले करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ले करें, ताकि सिस्टम के अंदर मज़ीद अपना गैस अपना ऐड हो हमारी। कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, सोल्यूशन की तरफ हम पूछ रहे हैं नज़ीर सवालात, सोल्यूशन पे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और न्यूज़ वन देखते रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक टू माजर के साथ गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे सीएनजी इंडस्ट्री के ऊपर। मसाइल क्या है, हल क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हल की तरफ हम आए थे, मैं आपसे पूछा था हल, आपकी नज़र में हल क्या है इस पर? मैं हल बताने से पहले मैं आपको एक एम्बुलेंस दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप जरा एम्बुलेंस देखिए। आइए। नाज़रीन, एम्बुलेंस भी हमें यहाँ पे मिल गई है रास्ते में। हम इनसे पूछेंगे ये सीएनजी पर है या नहीं है। एम्बुलेंस सीएनजी है? सीएनजी है तो, लेकिन अभी डलवाई है, फिर सुबह परेशानी होगी, रात भर पेशेंट उठाएंगे। इमरजेंसी का काम होता है ये तो, मतलब आपको फौरन कॉल आती होगी, सीएनजी नहीं होती। जब बंद थी पिछले हफ्ते, क्या करा था फिर? क्या करेंगे, मना कर देंगे, पेशेंट बेचारे परेशान होते हैं, क्या करते हैं। पेशेंट का दिल का मरीज है, मरने वाला है, फिर बेचारा एक्सपायरी हो जाएगा और क्या होगा। पेशेंट मरते भी होंगे इस तरह से रोज़ की बुनियाद। एक दिन में कितने आपको पेशेंट की कॉल्स आती हैं, जितनी डिलीवरी लोगों को पहुँचाते हैं इधर से? कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा इमरजेंसी जैसे सीएनजी बंद हो जाती है फिर तो परेशानी होती है, पेशेंट एक्सपायर भी होते हैं जो सीरियस कंडीशन में होते हैं। तो आपको कितना आप एस्टिमेट कर रहे हैं जी कि इतने लोग जो हैं कल मेरी वजह से मुतासर होंगे, सीएनजी की वजह से मुतासर होंगे, आपके मरीज जो मुतासर होंगे? रात में दरअसल अगर ज़्यादा कॉल्स आ जाती हैं तो फिर कल पूरा दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, तो यही होगा, फिर पूरा दिन गाड़ी नहीं चलेगी। कोई कॉल्स वगैरह आती है, मना करते रहेंगे, और क्या करेंगे। कितनी एम्बुलेंस ऐसे और मुतासर हो रही है जो आपकी नज़र में हो रही है? आपकी एम्बुलेंस मुतासर हो रही है, पेट्रोल पे चलाते तो हरा नहीं आता, क्या करें। अलमनाक चीज़ है जी, क्योंकि एम्बुलेंस जो होती है वो बेसिकली जान बचाने के लिए होती है। सीएनजी ना होने की वजह से एम्बुलेंस से भी गैस नहीं होगी, और कल के रोज़ जब सीएनजी बंद होगी तो एम्बुलेंस वाले भी जो है जी बगैर सीएनजी के घूम रहे होंगे, और बगैर सीएनजी के घरों पर होंगे, अपनी गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी, मरीज़ मुतासर हो रहे होंगे। ये कह रहे हैं जी कि दिल के मरीज़ होते हैं, मुख्तलिफ मरीज़ होते हैं जो आते हैं, और सीएनजी ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं और ज़िंदगी भी खो सकते हैं अपनी। इस पर तो बहुत शुक्रिया जी आपने टाइम निकाला। इसी नोट पे शो को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर हम मौजूद थे सीएनजी एसोसिएशन वालों के साथ, जो मौजूदीन एसोसिएशन के जो मालिकान हैं सीएनजी स्टेशंस के, जो बस ड्राइवर्स हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो आम आवाम है, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, उन सबसे हमने सवाल पूछा जी कि उनकी नज़र में उनको क्या नुकसान हो रहा है इससे, और इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है इस इंडस्ट्री को बंद करने से। हम उम्मीद करते हैं आज का शो आपने देखा होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वक्त कौन गलत है, कौन सही है। स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन इस हवाले से क्या है, हम कोशिश करते हैं कि हम हुकूमती मौके भी इस पर लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह किसी और शो में हुकूमती मौके भी इसमें ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तनकीद खुलकर हुकूमत के किरदार पर भी हुई है। फिलहाल सफ़ान खान को इस शो से इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ वन।